संघर्ष से शिखर तक, एक बेरोजगार लड़के की प्रेरक कहानी। रवि एक छोटे से शहर का 23 साल का नौजवान अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री हाथ में लिए एक नए सफर की तलाश में था। उसके चेहरे पर उत्साह था, पर जल्द ही यह उत्साह निराशा में बदलने लगा। 2 साल हो गए थे, वह दिल्ली जैसे बड़े शहर की गलियों में भटक रहा था, पर कहीं भी उसे एक स्थायी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने सैकड़ों इंटरव्यू दिए थे, हर बार हम आपको जल्द ही सूचित करेंगे कहकर उसे टाल दिया जाता था। बेरोजगारी एक कड़वा सत्य थी, जिसने उसके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाई थी। किराए के कमरे में रहते हुए उसका हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। वह अपने घर पैसे भेजना चाहता था, पर उल्टा उसे ही अपने छोटे भाई की ट्यूशन फीस के लिए घर वालों से पैसे मांगने पड़ते थे। एक शाम जब वह थककर कमरे पर लौटा, तो उसे अपनी मां का फोन आया। उनकी आवाज में चिंता थी। बेटा, सब ठीक है? कब तक ऐसे भटकोगे? गांव वापस आ जाओ, कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर लो। रवि को लगा जैसे किसी ने उसके जख्म पर नमक छिड़क दिया हो। उसने कहा, मां, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, वापस जाकर क्या करूंगा? मुझे विश्वास है, मुझे मेरी मंजिल जरूर मिलेगी। असफलता का चक्रव्यूह। रवि ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि शायद उसकी डिग्री में कमी है, तो उसने ऑनलाइन कोर्स करने शुरू कर दिए। रात रात भर जागकर उसने डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस और कोडिंग सीखी। उसे लगा अब तो उसे नौकरी मिल ही जाएगी, पर भाग्य को शायद कुछ और ही मंजूर था। नए कौशल के साथ भी उसे केवल छोटे मोटे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ही मिलते थे, जिनसे बमुश्किल उसका गुजारा होता था। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू के लिए उसे चुना गया। यह उसके लिए एक सुनहरा मौका था। उसने पूरी रात तैयारी की। इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसे लगा कि इस बार तो काम बन ही जाएगा। 1 हफ्ते बाद उसे एक ईमेल मिला, आपके अनुभव और हमारी जरूरतों में अंतर होने के कारण हम आपको इस पद के लिए नहीं चुन पा रहे हैं। इस असफलता ने रवि को भीतर तक तोड़ दिया। उसने अपना रेज्यूमे फाड़ दिया और दीवार पर रखी अपनी डिग्री को गुस्से से देखा। क्या फायदा इस पढ़ाई का, जब यह 2 वक्त की रोटी भी नहीं दिला सकती? उसने खुद से कहा। वह अगले कुछ दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। उसका कमरा ही उसकी दुनिया बन गया था, जिसमें निराशा का अंधेरा छाया हुआ था। एक नया रास्ता, बदलाव का क्षण। एक दोपहर उसके दोस्त अजय ने दरवाजा खटखटाया। अजय ने दरवाजा खोला और रवि को उदास बैठे देखा। क्या हुआ यार, तू बाहर क्यों नहीं निकलता? चल चाय पीने चलते हैं, अजय ने कहा। रवि ने उदासी से जवाब दिया, क्या फायदा, सब बेकार है, मुझे अब और कोशिश नहीं करनी। अजय उसके पास बैठ गया और उसने रवि के हाथ में एक पुरानी फटी हुई किताब थमाई। याद है, यह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी है। तूने ही मुझे दी थी और कहा था कि जब भी हिम्मत टूटे इसे पढ़ना। रवि ने अनिच्छा से किताब खोली। अजय ने कहा, रवि, तूने नौकरी पाने के लिए हर दरवाजा खटखटाया, पर तूने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि तू खुद अपना दरवाजा बना सकता है? तेरे पास कौशल है, जुनून है, और सबसे बड़ी बात, तू जानता है कि असफलता का दर्द क्या होता है। अजय की बातें रवि के दिमाग में गूंज उठीं। उसने सोचा, बेरोजगार होने का मतलब यह नहीं है कि मैं बेकार हूँ। इसका मतलब सिर्फ यह है कि मेरी योग्यता को अभी तक सही मंच नहीं मिला। आत्मविश्वास और स्वरोजगार की ओर। रवि ने अगले दिन से खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने नौकरी ढूंढना बंद कर दिया और अपनी सारी ऊर्जा अपने कौशल को एक बिजनेस में बदलने पर लगा दी।
उसने याद किया कि कैसे उसे गांव में छोटे दुकानदारों को देखकर लगता था कि वे डिजिटल दुनिया से कितने दूर हैं। पहला कदम, छोटी शुरुआत। रवि ने अजय के साथ मिलकर एक छोटा सा डिजिटल सपोर्ट का काम शुरू किया। उसने छोटे छोटे लोकल दुकानदारों से मिलना शुरू किया और उन्हें समझाया कि कैसे एक साधारण वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज उनके व्यापार को बढ़ा सकता है। शुरुआत में किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। लोग कहते थे, हम सालों से ऐसे ही काम कर रहे हैं, हमें इस डिजिटल विजिटल की जरूरत नहीं है। रवि निराश नहीं हुआ। उसने अपनी सेवाओं को मुफ्त में पेश करना शुरू कर दिया। उसने एक मिठाई वाले की दुकान के लिए एक साधारण सा सोशल मीडिया पेज बनाया, जिस पर उसने रोजाना की ताजी मिठाइयों की अच्छी तस्वीरें पोस्ट की। बदलाव की बयार और सफलता का स्वाद। सिर्फ एक हफ्ते में मिठाई वाले की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई। जो ग्राहक दुकान से दूर रहते थे, वे अब ऑनलाइन ऑर्डर देने लगे। इस छोटी सी सफलता ने रवि के लिए एक विजिटिंग कार्ड का काम किया। धीरे धीरे चाय वाले, कपड़े वाले और यहाँ तक कि एक डॉक्टर ने भी रवि से संपर्क करना शुरू कर दिया। रवि ने अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ाया। उसने केवल डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे बिजनेस को ऑनलाइन पेमेंट, अकाउंटिंग और कस्टमर सर्विस में भी मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने छोटे से कमरे में एक टेबल लगाई और उसे ही अपना ऑफिस बना लिया। 1 साल के भीतर रवि डिजिटल कंसल्टेंसी के नाम से जाना जाने लगा। उसका बिजनेस तेजी से बढ़ा। उसने गांव के उन 2-3 युवाओं को भी काम पर रखा जो उसी की तरह नौकरी की तलाश में थे। आज रवि न केवल एक सफल उद्यमी है, बल्कि वह कई लोगों के लिए रोजगार का माध्यम भी बन गया है। उसने अपनी मां के लिए शहर के पास एक छोटा सा घर खरीदा। जब वह अपनी मां को वह घर दिखाने ले गया, तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें वापस आने को कहा था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम टूट जाओगे, पर तुमने तो अपने डर को ही अपनी ताकत बना लिया। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, बेरोजगारी मेरे जीवन का अंत नहीं थी, यह तो एक नया रास्ता खोजने का मौका था, जिसने मुझे यह सिखाया कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तो अपना दरवाजा खुद बनाओ। निष्कर्ष, प्रेरणा का संदेश। रवि की कहानी हमें सिखाती है कि बेरोजगारी केवल पैसे की कमी नहीं है, बल्कि यह आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी भी बन सकती है। लेकिन हर असफलता एक नया कौशल सिखाती है। जब नौकरी नहीं मिलती, तो हमें अपनी योग्यता पर संदेह नहीं करना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि शायद भगवान हमें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहे हैं, एक नौकरी ढूंढने वाले से एक नौकरी देने वाला बनने के लिए। संघर्ष ही सफलता की पहली सीढ़ी है, और आत्मविश्वास वह इंजन है जो आपको उस सीढ़ी पर चढ़ने की ताकत देता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हेम कमेंट करें, ये मोटिवेशन स्टोरी आपको कैसी लगी। मोस्ट थैंक यू।